दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम्स न्यूज़ के लिए। और दोस्तों, कल हमने आपको शहर का मध्य भाग और बाहर के 29 गांव की एक झलक दिखाई थी, और आज हम लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की स्थिति में आपको ले चलते हैं इंदौर से देवास की यात्रा में। यात्रा शुरू करें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज 6 जून शनिवार का दिन है, और हम जब निकल रहे हैं इंदौर से तो इंदौर में मौसम साफ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यातायात बड़ा तीव्र चल रहा है और लोग अपने काम निपटाते जा रहे हैं। आज हम आपको तिथि बताना चाहेंगे। आज से हिंदू पंचांग का चौथा माह यानी आषाढ़ मास शुरू हो चुका है, और आषाढ़ मास में काफ़ी व्रत त्यौहार आते हैं, और वर्षा काल में यह महीना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, हम और भी बातें करते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए इंदौर से देवास की यात्रा पर। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा में देवास तक के हमारे सारथी बने हैं राहुल जी, और हमारे एक साथी युवा और मौजूद है आदित्य जी। हम इनके साथ में सफ़र पूरा कर रहे हैं। राहुल जी के साथ तो हम यदा कदा देवास आते रहते हैं, और आदित्य हमारे साथ टेक्निकल हैंड संभालते हैं। देवास की यात्रा अब हमारी शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि किस तीव्र गति से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जब देवास के लिए निकले थे तब हमें ये बताया गया था कि शायद वहाँ पर आपको रोका जा सकता है, इसलिए हमने पूरी सुरक्षा के साथ में अपनी सैनिटाइज़र और मास्क लगा के और साथ में अपने पास लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि काफ़ी कुछ देवास का शहर क्षेत्र खुल चुका है, लेकिन और देवास के बीच में जिले का अंतर होता है, इसलिए हम पूरी सावधानी के साथ जा रहे हैं ताकि हमारी देवास की यात्रा जो है वो सफल रहे और हम आपके लिए कुछ नई चीज़ वहाँ से ला सकें। हम आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आपको इंदौर की स्थिति बताना चाहेंगे। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की कल जो पॉजिटिव संख्या आई थी वो 35 थी नए मरीज जो सामने आए थे, और इनको मिलाकर कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3722 के लगभग हो गई है, और इनके साथ ही 153 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो ये इंदौर का कोरोना अपडेट था। इंदौर में अपेक्षाकृत केस कम होते जा रहे हैं, और अब लग रहा है कि शायद इंदौर अब पुरानी अपनी स्थिति में लौट पाएगा। इंदौर की बात करें तो हम देवास का भी आपको बता देते हैं। हम जब देवास की ओर बढ़ रहे हैं तेज गति से, तब हमें देवास की स्थिति ये बताई गई है कि देवास में अब तक कुल 122 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। उसमें से 74 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 9 की मौत हुई है। लेकिन जब हम सुबह समाचार पत्रों का अध्ययन कर रहे थे तब देवास जिले में जरूर बहुत सारे केस आए, खासकर खाते गाँव और बरोठा, और उसके कुछ दिन पहले पटाड़ी में कुछ केस आए थे। तो देवास जिला चूँकि इंदौर से सटा हुआ है और एबी रोड के बीच पड़ता है, इसलिए यहाँ पर अब शासन प्रशासन जाता है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर पूरी चौकसी रखी गई है और आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। दोस्तों, देवास की हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और आप जब तक देख पा रहे हैं हम लोग इंदौर की सीमा के नज़दीक आ चुके हैं, और शायद सीमा पार भी कर चुके हों। हमें सुबह ये बताया गया था कि इंदौर में जो चीज़ें नहीं मिल रही है वो इंदौर की सीमा पार होते ही मिलना शुरू हो जाती है, खासकर टकाचिया, मांगलिया, अर्जुन बड़ौदा और शिप्रा तक के जो क्षेत्र सामने नज़र आता है, उन क्षेत्रों में आपको सड़क के दोनों तरफ फल से लेकर सब्जी से लेकर जो दैनिक आवश्यकता है उनकी दुकानें दिखती जाएगी, और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में सामान खरीदने भी आ रहे हैं। पिछले दिनों जब मैं बाईपास के यात्रा कर रहा था, जबकि बाहर के राज्यों के मजदूर इंदौर से होकर दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे थे, तब मेरी यात्रा टकाचे तक रही थी, और जो उस समय का अनुभव था कि सड़क के आसपास जो फल फ्रूट और दूसरी दुकानें थी वो अब दुकानें बढ़ गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यातायात अब उतना ही सामान्य हो गया जितना पहले दिनों में होता था। हर प्रकार के वाहन आपको दिख रहे हैं, ट्रैफिक उतना ही है जितना कि सामान्य दिनों में रहता था।
अब लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और कोरोना का जो डर था वो लोगों से निकल रहा है। हम जब देवास जा रहे हैं तो देवास में इन दिनों चुनाव के बयार है। जी हाँ, जो 22 चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में एक सीट हाटपिपलिया की भी है और हमें देवास की राजनीतिक सरगर्मियों के समाचार मिलते रहते हैं और हम देखते भी जा रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री इंदौर आने का कार्यक्रम बना चुके हैं और उज्जैन और इंदौर की उनकी यात्रा हो सकती है। यदि वो सड़क मार्ग से आते हैं तो उनकी यह यात्रा देवास से होकर जाएगी। इसलिए हमने कई रास्तों पर शासन प्रशासन को चुस्त भी देखा है। आप देख पा रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है और हम हमारे दोनों साथियों के साथ में देवास की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस आनंदमयी यात्रा में साथ में होंगे और निरंतर चल रहे चित्रों से आपकी उत्सुकता जागरूक हो रही होगी कि किस प्रकार शहर दर शहर अब लोग सामान्य जीवन जीने के लिए आतुर हो गए हैं। इंदौर से देवास यात्रा का हमारा यह सफर हम सिर्फ इसलिए आपको लेकर आए हैं ताकि आप देख सकें कि कोरोना से उबर कर इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के शहर और लोग अब कोरोना से सीधी लड़ाई के लिए आतुर है ताकि जनजीवन चलता रहे, विकास का पहिया चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे और कोरोना के साथ में एक जो जंग है वो चलती रहे। यकीनन लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक है और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम खुद मास्क और सैनिटाइजर लेकर चले हैं और हर कोई व्यक्ति दिख रहा है। थोड़ा सा दिक्कत जरूर होती है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ आपको नहीं दिख पाती है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की समझ आने लगा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। और अभी फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में हम देखें तो 20 या 25% ही लोग सड़क पर आए हैं, खासकर व्यवसाय वाले। सामान्य जन जो है वो यहाँ पर अभी नहीं नज़र आ रहे क्योंकि मार्केट अभी 25% खुला है। जिस दिन थोड़ा सा स्तर यहाँ सुधर जाएगा तो सभी मार्केट ओपन हो जाएंगे और जनता उसी तरह आपको नजर आएगी जिस तरह आम दिनों में नजर आती है। देवास के नज़ारे वो आपने देखने शुरू करती होंगे। देवास इंदौर का एक समीप का तो शहर है लेकिन विकसित शहर भी है और शायद ही ऐसा कोई अवसर आता हो जब हम देवास जाएं और देवास के सयाजी गेट को ना देखें, चामुंडा कॉम्प्लेक्स को ना देखें। 5 पे सफर कर रहे हैं, अनलॉक एक जब अपनी गतिमान स्थिति में है तब देवास की ये स्थिति आपको आश्वस्त करती है कि अब इंदौर या देवास हो या मध्य प्रदेश के बड़े शहर हो, वो कदम से कदम मिलाकर कोरोना की जंग जीतने के लिए निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं एक उद्देश्य के साथ। दोस्तों, तो आप देख रहे थे इंदौर देवास की यात्रा और हम देवास से शायद पलटने को है और चित्रों में आपने हमारे साथी राहुल भाई को भी देखा था। राहुल जी के साथ हमारी यात्रा रही। राहुल जी, देवास यात्रा कैसी रही आपकी? सर, देवास यात्रा बहुत अच्छी रही है। जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। कुछ जगहों पर देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा इंदौर शहर, आपका देवास शहर सुचारू रूप से चलते रहे तो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को और सरकार की गाइडलाइन को मेंटेन करें ताकि फिर से किसी प्रकार की लॉकडाउन या ये जो इस तरीके की हमें पिछले 2 महीने में इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है वो हमें फिर से फेस ना करना पड़े। तो मेरा सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि कुछ और दिनों तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं और सारी सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। जो पुलिस प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी बड़ी विनम्रता से उनसे पेश आएं और सभी तरीके का गाइडलाइंस को फॉलो करें। और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम जब इंदौर से देवास आ रहे थे तो एक कुछ खास इस वस्तु के लिए इंदौर के लोग जो ज़्यादा जा रहे हैं, राहुल जी ने हमको वो जगह भी दिखाई थी कि किस प्रकार का भीड़ भड़का था। तो इस प्रकार के घटनाक्रम चलता रहते हैं, लेकिन राहुल जी ने तत्काल टाइम के लिए जो इस यात्रा में हमारे साथ में रहे, उम्मीद करेंगे कि वो आगे भी हमारे साथ में रहेंगे। और इस देवास यात्रा में जब हम वापस पलट रहे हैं घर की ओर तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अब मौसम थोड़ा सा बादल का हो गया है और शायद इंदौर जाते जाते हमें बारिश की बूंदों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इंदौर से देवास की इस यात्रा में जो लोग हमारे साथ में रहे होंगे उन्होंने
इन चित्रों का आनंद तो उठाया होगा, दृश्यावली देखी होगी और हमारे साथ इस यात्रा का आनंद भी लिया होगा। हमारी इस प्रकार की यात्रा का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि इंदौर और देवास या अन्य शहर जो कि अब कोरोना संक्रमण काल से थोड़ा सा राहत ले रहे हैं, वहाँ जनजीवन सामान्य हो रहा है, हम उन गतिविधियों को आपके सामने लाए और दिखाए कि किस प्रकार जनजीवन सामान्य हो रहा है और लोगों में आत्मविश्वास लौट रहा है। यकीनन कुछ कमियां जरूर रही है शासन प्रशासन की तरफ से और आम आदमी भी कुछ ना कहीं त्रुटियां करता रहा है, जो कि उसके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और हम जानते समझते भी उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समय हर समस्या का इलाज है और उम्मीद है कि इस संक्रमण काल में हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, चाहे वो इंदौर के लोग हैं, देवास के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, भारत के लोग हैं, विश्व के लोग हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमें अपने मनोबल को बढ़ाना होगा और खुद की स्वास्थ्य की सुरक्षा रखते हुए, परिवार की सुरक्षा रखते हुए और एहतियात बरतते हुए खुद के जीवन को सुरक्षित रखना होगा, ताकि लंबे समय तक हमारे साथ चलने वाली इस कोरोना महामारी से हम अच्छी तरह निपट सके और उससे अच्छी तरह मुकाबला कर सके। आप लोग हमारे साथ रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।